अच्छा, ये जो एक्सरसाइज की जा रही है इनसे या जो पंचसत के तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं उसका क्या परिणाम है और अभी क्या अनुभव है? ये जो क्रिया करा रहे हैं ये कल से इनकी आरंभ की है जी तो उससे ये बड़े वाले को सुनने में कुछ लाभ मिला है। साथ में ये पवन भैया इसकी कुछ थेरेपी भी दे रहे थे जी कान पे। जी ये बताते हैं जैसे बच्चा गर्भ में होता है तो उसका जो आकार है वो कान के जैसा ही होता है। बिल्कुल। जैसे हमारा एक कान है पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता जी। है, अलग अलग अंग, जैसे ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, शरीर के भाग जी। हैं ऐसे। तो उसी तरह से इन दोनों बच्चों को सुनता नहीं है, उसके लिए ये क्रिया बताई है ताकि यहाँ पर जोर गिरेगा और सिर में भी जोर गिरेगा। ये है सिंहासन। जी। इसके साथ साथ ये सब के लिए गुरुजी ने एक विशेष निर्देश दिया। वो निर्देश ये दिया कि जैसे कोई व्यक्ति आता है और तुरंत नहीं करते हैं सब चीजों में। हम आए थे यहाँ 20 को, तो मेरी पत्नी को स्लिप डिस्क की समस्या है और उसको कुछ महिलाओं वाली जो गर्भाशय की समस्या है वो भी है और उसका कोई यहाँ से और ये सारा दर्द रहता था। जी जी। तो उसमें भी गुरुजी ने परसों उसका आरंभ किया था। जी। पहले 2 दिन छुआ भी नहीं था। ऐसे ही बच्चों को खाली जो अपने पंचतत्व की चिकित्सा है, रंग लगाना या चुंबक लगाना, वो जारी थी, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये कल से शुरू की है। ठीक है। और ये जो पवन भैया हैं, ये जो कान वाली जो थेरेपी है जी, या गुरुजी जो यहाँ के मर्म दबा रहे ये वाले, ये कल दबाया था। हाँ। ये ऐसे जो था वो कल शुरू किया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत लाभकारी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य प्रसंग है वो ये है कि पहले आकर अपनी चेतना को यहाँ पर आकर जागृत करें। गुरुजी ने यही बोला था कि पहले 3-4 दिन जो भी हमारे तत्व हैं पंचतत्व चिकित्सा के अनुसार जो तत्व हैं पहले उनको संतुलित करना होता है। जी, क्योंकि कई बार हमें अनुभव आता है कि ऐसे बच्चों में भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो ये तत्व जैसे जैसे बैलेंस होते हैं वैसे वैसे स्वतः ही मार्ग प्रशस्त हो जाता है बिना कुछ किए हुए। लेकिन जिनमें नहीं हो रहा है तो उनके लिए फिर हमें अगला स्टेप पे जाना है। तो पवन, क्या अनुभव रहा आपका? तो कल से इसको थेरेपी दे रहा हूँ मैं, कान वाली, और ये 1-2 आसन है इसके जी, और उसको उनके पापा बताएंगे इसका थोड़ा रिजल्ट है क्या है। नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया भैया ने। अब नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कल जब ये पवन भैया ने कराया था ना सिंहासन जी, उसके कुछ देर बाद ही अंदर गया था। तो मैं वहाँ कुछ बिजली का काम कर रहा था तो इसने मशीन हटाई हुई थी। गुरुजी ने वो भी किया था ना साथ में कल। लेकिन जब मैं इसको किया था ना गुरुजी ने वो वाला, कल जब मैं इसको कुछ बोल रहा था ना तो इसको सुनाई दे रहा था बिना मशीन के। हर बार बोलने पे ये देख रहा था और फिर बाद में भी यहाँ पर भी कुछ करा रहे थे तो ये बिना मशीन के सुन रहा था। सुनेगा वो धीरे धीरे, थोड़ा ऊंची आवाज सुन रहा है जी, लेकिन सुनेगा। अभी बुर्जी हटा के आए तो क्या किया था उसमें? हटा के आए थे ना वहाँ पे, क्या कर आपने कैसे किया? अरे वाह, और एक बार और। ठीक है। और हटाई कैसे थी बुर्जी, कैसे हटाई थी? वो छप्पर कैसे हटा के आए थे? उठाया था ना। कैसे उठा के आए थे? वहाँ पे ऐसे उठाया ये था ना। पवन, पापा, मैं और भी लोग थे। छप्पर कैसे उठा के आए? लेकर गया था वहाँ। हाँ, फिर हाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट धीमे धीमे आते हैं। तो एक तो पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, और जब पूर्व जन्मों के संस्कार काटने हैं तो हमें बस प्रकृति और ईश्वर के प्रति आसक्त होना है, मतलब सांसारिक चीजों में नहीं। और अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस बच्चे का जन्म था 2006 का जी, तो 2006 में इसका जन्म है नवंबर का जी, और हमको ये जब 6-7 महीने का था तभी पता चल गया था कि सुनता नहीं है जी। तो इसको हमने कोकलर इम्प्लांट कराया एम्स में जी, एम्स दिल्ली में। तो जब ये 6-7 महीने का था तब से जो भी जैसा भी जहाँ बता रहा है, कोई पूजा पाठ है या कहीं किसी धार्मिक स्थान पे जाना है या कहीं कोई जो हमारे गांव में देसी जो पद्धतियाँ होती हैं, कोई चौराहे पे जाके कुछ करना है, ऐसे जो प्रक्रिया जो भी रिचुअल्स हैं, हाँ, जो भी रीति रिवाज हैं। एक मिनट भैया सुनो जी, अगर ये घर पे रहेगा तो इसको मशीन नहीं लगानी आपको। कहीं अगर बाहर जाए तो मशीन लगा सकते, नहीं तो मशीन लगानी बंद इसकी कम कर। धीरे, समझ गए? धीरे धीरे मतलब कान को पकड़ दो इसको आवाज। तो तब से अब तक जिसने जैसा भी बताया, हम बहुत स्थानों पर गए हैं, बहुत कई लाख रुपए लगा दिए हमने इसके ऊपर, लेकिन
अभी ये जो मैं यहाँ भी आया तो भी मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो मैंने यही बोला था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम थक चुके हैं घूम घूम के, पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है। हम केवल गुरुजी की जो पंच चिकित्सा है वही कराएंगे, और हमने स्वयं भी प्रशिक्षण लिया हुआ है, और अभी मेरी पत्नी भी लेने वाली है जी। अभी कितना टाइम हो गया भैया आपको लिए हुए मुझे प्रशिक्षण? मैंने लिया था 24-25 मई 2025 को। तो जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो सबसे पहले तो आपका जीवन जीने का नजरिया और जीवन को देखने का नजरिया दोनों बदल जाते हैं ना? दोनों बदल जाते हैं, उससे अपनी दिनचर्या भी सुधर जाती है। हाँ, तो उसका जो पहला प्रभाव तो ये है कि जब हम खुद में मस्त होने लगते हैं प्रकृति को समझकर, तो अपने आप रास्ते अनुकूल होने लगते हैं। और गुरुजी एक वाक्य बोलते हैं ना कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जब हम में परिवर्तन आएगा तो हमसे प्रेरित होकर और लोग भी प्रेरणा पाकर अपना कुछ न कुछ स्वयं में बदलाव करेंगे ही करेंगे, दिनचर्या में या जो भी है। तो पवन पंख लगा रहे हो हैं, उड़ने की तैयारी? बिल्कुल उड़वा जी। लेकिन कल जो इसका एक बार जो सुनने का अनुभव था वो बहुत अच्छा रहा था। नहीं, ठीक अगर है। 1 या 2 दिन की इस क्रिया से अगर इसको इतना लाभ मिल रहा है तो हो सकता है परमात्मा की दया से ये पूरी तरह स्वस्थ भी हो जाए। बिल्कुल है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी रोग है तो पंच चिकित्सा अवश्य लें, और आचार्य श्री वैद्यमणि शास्त्री जी से संपर्क करके अपना उपचार अवश्य कराएं, और जो असाध्य रोग है उसके लिए तो अवश्य ही आएं। और उसमें भी सबसे अच्छा है कि आप पहले इस विज्ञान को सीखें स्वयं। हाँ, जब आप विज्ञान को सीख लेंगे तो आपके अंदर धैर्य भी आएगा, इसकी समझ भी बनेगी कि इसमें बहुत कोई तामझाम नहीं है। 1 या 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगने वाली चिकित्सा में समय होता है, लेकिन वो जो चिकित्सा दी जानी है और क्या करना है उसको समझने के लिए बस समय लगता है। बस ये है कि गुरुजी बोलते हैं ना कि मान लो 20 वर्ष का कोई रोग है तो उसको कम से कम ठीक होने के लिए 20 महीने की धैर्य रखना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जी। और ये भी हो सकता है वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं या इस जन्म के कुछ पुण्य क्रम है कि वो 20 महीने की अपेक्षा 2 मिनट में भी हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हुआ है, मैंने देखा है लोगों को यहाँ। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जो देख रहा हूँ ना, जिस दिन से आप आए हो, मतलब मेरे से पूर्व में आप आ गए थे, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को 1 मिनट भी बैठे हुए नहीं देखता, कुछ ना कुछ सेवा कार्य कर रहे होते हैं। यही तो है बस, जो कुछ है यही तो है। ये जो सेवा कार्य है, ये जो भाव है, वीआईपी पन में है ना, वीआईपी पन में वो आए ना बस। नहीं तो गुरुजी बोलते हैं ना कि जो अपना काम स्वयं कर सके वही आए यहाँ पे। बिल्कुल। जो स्वयं बना खास के, और जो अपना काम स्वयं कर सके वही आए यहाँ पे। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों लोगों ने और इवन बच्चों ने भी खूब मेहनत की है। और जो छोटा दर्द नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं। तो दर्द के कारण तो आप आए, ये तो पूर्व जन्म के कोई संस्कार है कि इसलिए नहीं, बच्चों सब लोग जुड़े, है ना, है ना। और दूसरी चीज ये है कि उसमें ना जो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि रोगी को कोई और ठीक नहीं करता, रोगी के भाव उसको ठीक करते हैं। तो जो आपके अंदर सेवा भावना है ना, वो सेवा भावना इसमें बहुत अच्छा उपयोग करती है। जब घर पर रहे तो बिल्कुल मत लगाओ मशीन इसका, ठीक है। और जब कहीं बाहर जाए तो क्या क्या करनी है एक्सरसाइज बताओ, क्या क्या करनी है? और दूसरा वाला लड्डू, लड्डू, ये तो देख के बोल देगा ऐसे तो। लड्डू बोल बोल, चलो करो बोल। ये हाथ ऐसे रखो, करो आगे करो, बस बस अलग, ठीक है, अलग अलग कर ले, ठीक है। ये ठीक है, मसल थोड़ी कमजोर हो गया ना ये सब। और तीसरा क्या करना है? हाँ, बैठो बैठो, पोजीशन सही करो पहले। करो वो वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ। करो, लगा जोर फुल। ये तीनों करने हैं घर पे जाके, ठीक है? कर फिर। और एक दिन में बहुत ज्यादा भी नहीं करने हैं। आंखों पे भी, मतलब आंख, नाक, गला, कान, माइंड, और दूसरा मतलब सिस्टम को। और दूसरा काम और करवाएंगे कि मुंह में पानी भरवा के, हाँ मतलब गरारे करवा के, और उसकी जितनी दूर धार फिकवा सकते हैं वो धार फिकवाएंगे। जैसे बच्चे नहीं करते थे पहले, हम भी कर देंगे, अभी बच्चे हैं हम भी। और पूरा प्रेशर देना। और चौथा काम ये करना है
कि जो शंख होता था, शंखनाद धीमे धीमे करवाएंगे, पूजा में बिठा लिए, आरती वगैरह करिए, वो आदत में आ जाए इनके रमरी कि वो डेली सुबह शाम अपने वो करेंगे। सुना ये कर दे। ठीक